तो मित्रों, हम आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं और आप लोगों का जो सहयोग मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले सत्र में कुछ बातों को जाना था कि किस प्रकार से ये जो मार्केट है इसके अंदर हम लोग अलग अलग तरीकों से अपने प्रोडक्ट के विषय में बात कर सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक अगली जो हमारी कड़ी है उस पर बात करेंगे। इस समय आपके समक्ष जो स्क्रीन है इसको हम लगभग पूरा कर चुके हैं और हमने जो पिछली बार अपने मतलब वाणी को विराम दिया था वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर दिया था। मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग को जैसे ही हमने प्रारंभ किया था तो हमारे पास इसके सामने एक तो डेफिनेशन आई थी, हमने उसको समझा था, बिजनेस को समझा था। आज हम उन प्रश्नों पर जाएंगे जो कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सामान्य रूप से पूछे जाते हैं या लोगों के दिमाग में आते हैं। तो क्वेश्चन एक होता है किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व पूछना। एक होता है रीजन, क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस पे जब क्लिक करते हैं तो आपके समक्ष एक ये पूरा प्रश्नों का एक पिटारा खुल गया है, आपके सामने है। पहला आता है हाउ नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टेड। ये हिस्ट्री पर जाता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कब और कैसे स्टार्ट हुई। तो इसके विषय में आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं। आपके सामने है कि 1960 में इसको ऑफिशियल रूप से माना जाता है जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, अब व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑफ अबाउट, मतलब किस ऑल अबाउट, ये क्या है क्या ये। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक बिजनेस मॉडल है। जी हाँ, ये एक बिजनेस मॉडल है जिसके माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति भी अपना निजी व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है बिना किसी विशेष कह सकते हैं एक संसाधन के। केवल आपको इस मॉडल को समझना होता है। अब आता है जो पहली नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में जो थी उसका मतलब, इज नेटवर्क मार्केटिंग लीगल इन इंडिया, क्या भारत में ये कह सकते हैं ये लीगल है। तो जी हाँ, ये मार्केट भारत में पूर्ण रूप से न्याय के दायरे में आती है। क्यों आती है, कैसे आती है, इसको समझने के लिए अगर हम आज से ठीक एक साल पहले लगभग मूव करते हैं तो 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने एक नियमों का पूरा डॉक्यूमेंट्री हमारे सामने रखी थी कि कौन कौन से पैरामीटर इस इंडस्ट्री में होने के लिए अनिवार्य है। तो उन्होंने हमारे सामने इस चीज को रखा था। तो ये पूर्ण रूप से आपका कानूनी दायरे में आती है। इस नेटवर्क मार्केटिंग अ गुड करियर, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या एक अच्छा करियर है। तो मित्रों, 2015 में ही इस विषय में कुछ घोषणाएं की गई थी। भारत सरकार एवं भारत की जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं जो कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी को जो डील करती हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। तो उन्होंने इसका बहुत स्पष्टीकरण किया था वहां पर कि ये जो इंडस्ट्री है ये आने वाले टाइम पर किस प्रकार से लोगों को बेनिफिट दे सकती है। बकायदा 15 पेजों का उनका पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो आपको नेट पर चाहेंगे तो मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि आप मांग करेंगे तो मैं भी आपको उसको उपलब्ध करा दूंगा। तो मित्रों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा जो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए आपको इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो हमारा ये जो बिजनेस जो मॉडल है ना, ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जहां पर हर एक व्यक्ति, जी हाँ, हर एक व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है, बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। बस आवश्यकता किसकी, सीखने की।
क्योंकि आज से लगभग 26-27 साल पहले जब इसकी शुरुआत भारत में हुई थी, तब इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी चल रही थी। तो बहुत सारे इसके अंदर लोगों को धोखे भी मिले, कुछ मनी सर्कुलेशन था, बहुत कुछ था। लेकिन उसके उपरांत भी ये इंडस्ट्री लगातार फलती फूलती रही, और जो लोग कहते हैं सपनों को पूरा करना, वो यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होता है। तो ये बहुत अच्छा करियर है। लेकिन करियर जिस प्रकार आप मेडिकल, इंजीनियरिंग और अलग अलग तरह के करियर का चयन करते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, उसकी यहाँ पर भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। अब हाउ नेटवर्क मार्केटिंग बाकी कैसे काम करती है, तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा भी। ठीक है, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। हाउ नेटवर्क मार्केटिंग मेक मनी, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर यहाँ आपको नहीं दे सकता कि पैसा कैसे बनता है, कि पैसा बहुत बनता है। मैं आपको अपने इस पूरे कोर्स के दौरान इस नेटवर्क मार्केटिंग के उस एक जिसे कह सकते हैं एक बहुत ही सुंदर चित्रण से आपको मैं अवगत कराऊंगा, जो कि हमारे यहाँ पर इस मार्केटिंग में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आपने ये देखा कि स्टार्ट से पहले हम लोग किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं। अब आता है रीजंस, कौन कौन से वह कारण हैं जो कि हमको इस बिजनेस में आने के लिए बाध्य करते हैं। मित्रों, ये कारण हर व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहला क्या है, वांट टू क्रिएट एंड फाइंड न्यू ऑडियंस टू शो दी टैलेंट। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ उसका, हम ये चाहते हैं कि हमको एक ऐसा ऑडियंस का सर्कल मिले जहाँ पे हम अपने जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं, उसको हम लोगों के साथ साझा कर सके। क्योंकि सब कुछ पैसों के लिए नहीं होता, कुछ अपने आप को अपने मन की संतुष्टि के लिए भी होता है। एक्स्ट्रा इनकम, नो डाउट। अगर आप इस व्यापार से जुड़ते हैं, तो अगर इसको समझ लेते हैं, तो आपके पास एक अतिरिक्त आय के साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा मतलब एक शब्द है, फ्रीडम। आज की तारीख में हम चाहे कुछ भी करें, उसमें एक ही बात आती है, क्या, अगर आप काम करेंगे तो आपको धन मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो आपको धन नहीं मिलेगा। तो मित्रों, ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें कम से कम आप धन के लिए काम ना करें, धन स्वतः तौर पे आना चाहिए। तो मैं आपको इस सेशन के माध्यम से समझाऊंगा किस प्रकार से आप धन अर्जित कर सकते हैं बहुत सरलता से। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लोग इसके अंदर आते हैं। सेल्फ बिजनेस। अब बिजनेस क्या है आप जानते ही, अगर बिजनेस का जैसे वर्ड आता है, हमारे सामने कई प्रकार के विकल्प आ जाते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है इसके अंदर। लेकिन ये जो बिजनेस है, इसको समझने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना भी आवश्यक है। वो कौन कौन सी बातें हैं, जिसमें सबसे पहली बात ये आती है कि जो व्यापार है हमारा, हम उसको करें कैसे। एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलता हूँ मैं आपके सामने कि एक जो व्यक्ति जो एक दुकान खोलकर बैठा है, वो सामान बाहर से खरीद कर आता है, लोगों को बेचता है, क्या वो व्यापारी है? शायद नहीं। या एक व्यक्ति जो कि सामान को यहाँ से वहां पहुंचा रहा है, क्या वो व्यापारी है? शायद नहीं। तो व्यापारी कुछ पैरामीटर्स, डेफिनेशंस होती है, लेकिन हम उसको व्यापारी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो एक निजी व्यवसाय का काम कर रहा है। तो मित्रों, बिजनेस जो होता है, खुद के लिए खड़ा करना एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, दायित्व होता है, जो हर व्यक्ति निभा नहीं पाता। और विश्व में आंकड़े ये कहते हैं कि 98% जो बिजनेस है, व्यापार जो है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 साल में ही बंद हो जाते हैं। कुछ 10 साल तक खींच पाते हैं, वो बहुत रेयर होता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। अब आता है एक्स्ट्रा फ्री टाइम। आप अपने जीवन में ये देखें कि जो प्रतिदिन के 24 घंटे का जो समय होता है, इसमें आप कितना समय व्यतीत करते हैं? बहुत कम, मतलब उपयोगी। तो बहुत सारा समय बेकार हो जाता है। तो ये समय उपयोग कैसे करें, कुछ ना कुछ अलग चाहिए। तो आप इस व्यापार में आकर कुछ चीजों को सीख कर अपने जीवन को एक बदलाव की दृष्टि से देख सकते हैं, और आप इसमें उस खाली समय का एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो जो मैं जो खूबी मानता हूँ, विशेषता मानता हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट की है। आज यदि आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ,
आप भी बोल सकते हैं। ये कैसे हुआ? इस बिजनेस में आकर, सीख कर। आज हम सभी लोगों के अंदर कुछ प्रतिभाओं का एक सृजन होने लगा है, क्योंकि हम जिस प्रकार से सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सेल्फ डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है। अब आता है हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को की सेवा करना। बहुत सारे लोगों से पूछता है, पर सपना क्या है? तो क्या बोलता है, मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ, लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं। मैं आपको एक ऐसा बिंदु सिखाऊंगा जिसको मैं कहता हूँ, जिसको ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे मिला है। वो क्या है? चैरिटी विद बिजनेस। जो आज की तारीख में बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स करते हैं, चाहे रतन टाटा जी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हो, चाहे अडानी जी हो, जो बड़े बड़े भारत के उद्योगपति हैं, वो इसका वो करते हैं, चैरिटी विद बिजनेस। देन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट उस समय वो कहते हैं जब आप अपने सेवा से खाली हो जाते हैं, मान लो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कुछ भी कर रहे हैं, अब मैं खाली हो चुका हूँ, चलो इन्वेस्ट किया जाए अपने आप को। अब आता है लीविंग प्रॉपर्टी। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी चारों छोटी चली जाती है, मतलब कुछ नुकसान हो गया या बंटवारा हो, कुछ भी है, वो एक हैवी प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास, तो इस बिजनेस में आ सकते हैं। और वर्क फॉर ड्रीम। इस ड्रीम के विषय में आपसे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अभी कह सकता हूँ, जो भी आप सपने देखते हैं उसको पूरा करने के लिए आप यहाँ पर कार्य विशेष कर सकते हैं। अब प्रारंभ करते समय आपके पास जो चीजें आती हैं, जो गाइडलाइंस आती हैं, वो होनी बहुत आवश्यक है। पता होनी चाहिए गाइडलाइंस कौन कौन सी है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, तो आप देखिए, सबसे पहले आता है आपको एक डीप रिसर्च करनी बहुत आवश्यक है, जिस भी आप मॉडल से जुड़ने जा रहे हैं, जिस भी कंपनी से आप जुड़ने जा रहे हैं। देखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री का ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप किसी कंपनी से जुड़े हैं, एक मॉडल है। लेकिन क्योंकि हमको फाइनेंशियल कुछ इसमें अर्निंग करनी है, तो यदि हमको कंपनी अच्छी मिल जाती है जो कि इस मॉडल को सपोर्ट करती है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नेटवर्क इंडस्ट्री ये कभी नहीं कहती किसी कंपनी के साथ आप जुड़े। वो एक बिजनेस मॉडल है, और इस बिजनेस मॉडल को जो भी कंपनी सपोर्ट करती है, आपको बेनिफिट देती है, उसको हम नेटवर्क इंडस्ट्री की कंपनी के साथ जोड़ के चल सकते हैं। चाहे कंपनी कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल को सपोर्ट करना चाहिए। अब देयर प्रोडक्ट जो होते हैं, वो लाइनअप होने चाहिए बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ। जो भी उसके प्रोडक्ट है उसके पास, उसका जो बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी, जो योजनाएं बना रखी है उन्होंने, उससे उसका लाइनअप होना बहुत आवश्यक है। चेक फॉर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द टीम। जो भी टीम है वो आपको सर्विसेज जो कह रही है, उसको चेक जरूर करें आप। बहुत सार क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको अपना व्यक्तिगत एग्जांपल दूं, तो मैं इस इंडस्ट्री से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। शायद मैं कहूँ तो लगभग मेरे को इस इंडस्ट्री से जुड़े 18 वर्ष हो गए। लेकिन मैं वास्तव में इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाया था कि इंडस्ट्री कह क्या रही है। आज क्योंकि मैं एक बहुत दिग्गज व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं, उनका आशीर्वाद मेरे पर है, तो मैं इसको सीखने में सक्षम हुआ हूं कि वास्तव में गलती हम लोग कहाँ पे कर रहे थे। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस काम को कर भी रहा हूँ। डॉक्टर ललित अरोड़ा, जो भारत के एक प्रचलित डिजिटल मार्केटिंग कोच है, मैं उनका उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। प्रकृति की ईश्वर का आशीर्वाद है जो मैं इसको आपको बताने में सक्षम भी हो पाया हूँ। ये केवल इसी कारण हुआ है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डज इट लेट यू अर्न गुड अमाउंट ऑफ इनकम? जिस भी आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आपको उससे जुड़ने से पूर्व ये बात पता होनी चाहिए कि क्या इसका जो बिजनेस मॉडल, जो कॉन्सेप्ट हमको दे रहा है, ये एक अच्छे स्तर पे लेके जा सकता है, नहीं जा सकता। और आप ध्यान रखिएगा कि हर कंपनी में एक मृत्यु दर होता है। उसे क्या कहते हैं? लोग आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो मृत्यु दर कम से कम होना चाहिए अगर आपकी इंडस्ट्री अच्छी है तो। और होना ही नहीं चाहिए, और अच्छा यदि ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आता है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ NMLM, आपकी कंसल्टिंग। जो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होते हैं, जो आज लेटेस्ट जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है। डज दी बिजनेस ऑफर पार्ट टाइम इनकम? क्या आप बिजनेस से अपने छोटे से खाली समय में उपयोग करके इनकम ले सकते हैं? अगर ये सारे आपके जो बिंदु है कंपनी कवर करती है, तो आप ये मान के चलिए कि आप जिस भी बिजनेस मॉडल से जुड़े हुए हैं, कंपनी जुड़े हुए हैं, वो एक अच्छी कंपनी है। अब जो अगला जो प्रश्न आता है, वो आता है ज्वाइनिंग कंडीशंस। इसके लिए आज जिस विशेष टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो आपके सामने है, क्योंकि मैंने इसको लिखा था 6C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मैंने ये कहाँ से सीखे?
मैं भी नेटवर्क इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स के साथ मुझे सीखने का अवसर मिला है, तो वही उन्हीं के माध्यम से कुछ सारांश आपके सामने रख रहा हूँ। ये 6 सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं प्रश्नोत्तरी शुरू करूंगा। तो सबसे पहला होता है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। जब आपने इंडस्ट्री को अपना साथी बना लिया है, आप एक कंपनी से जुड़ चुके हैं, आपने हर चीज को चेक कर ली है, अब आपको कमिटमेंट करनी। कमिटमेंट किसकी होनी चाहिए? समय की। मान लीजिए आप एक लक्ष्य लेकर चले कि ये लक्ष्य मेरा पूरा होना चाहिए, लेकिन हो सकता है प्रारंभ में आपको अच्छे ग्रुप ना मिल पाए, अच्छे लोग ना मिल पाए, कुछ ना कुछ दिक्कतें। कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी नहीं है, आप इस कंपनी को जुड़ा है, जिससे जुड़े हैं, लंबे समय से कंपनी चल रही, लोगों के वो सपने पूरे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस ग्रुप से जुड़े हो, ग्रुप आपके सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब कंपनी गलत नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, अपना कमिटमेंट देनी है। जो मेरे सीनियर्स हैं, जब उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था तिवारी जी, अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 3 से 5 साल का प्रोजेक्ट लेकर चलिए। और मैंने उसी इसके लिए कमिटमेंट रखी कि यस, मैं काम करूंगा। और मैं कॉन्टिन्यूस चल रहा हूँ। मेरी टीम बनी टूटी, लोग आए गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं कमिटेड हूँ कि मेरे को अपने लक्ष्य को पूरा करना है। जब आप कमिटमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी आपके साथ दिक्कत जानते हैं क्या आती है? गिव अप की। अरे यार ठीक है, चलो देखते हैं। आप में से कुछ लोग शायद मॉर्निंग जो क्लब है उसमें आते होंगे। अब हमने अपने मेंटर ललित अरोड़ा से एक कमिटमेंट ली कि हम आएंगे। हमारा रोज प्रयास होता है हम पहुंचे। हाँ, इमरजेंसी हो सकती है कभी कभार कि हम ना आ पाए, लेकिन प्रतिबद्धता के साथ हमने अपने अंदर उत्साह को रखा, हम आएंगे, हमने गिव अप नहीं किया। दैट इज अ कमिटमेंट लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने कोई चीज करने के लिए ठान लिया कि मुझे किताब पढ़नी है, बोले एक पेज पढ़ूंगा जरूर, तो मैंने अपने अंदर करेज पैदा किया। अगला सी जो होता है क्रिएटिविटी। जब आपके अंदर ये करेज आ जाएगा ना, आप देख रहे हो कि मैं अलग अलग आपके साथ नमूने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी करने हैं। ध्यान रखिए, आपको भी करने हैं। क्रिएटिविटी में अलग अलग आइडियाज लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। मेरा आइडिया सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। मुझे पता है जितना मैं दूंगा उतना प्राप्ति मुझे ऑटोमेटिकली होगी। तो क्रिएटिविटी पैदा होती है, और जब क्रिएटिविटी आती है आप कैपेबल होते हैं, सक्षम हो जाते हैं, किसी काम को करने की क्षमता आ जाती है आपके अंदर। तो ये जो क्रिएटिविटी आपके अंदर कैपेबिलिटी पैदा करती है। और लास्ट में, इसके लास्ट में क्या आता है, इसके अंत में क्या आता है? कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास पैदा होता है, यस मैं कर सकता हूँ। इसके लाइव एग्जांपल आपके सामने, ये जो मैं आपके सेशन रख रहा हूँ, या और जो सेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये मतलब मैंने सोचा, हमारी फ्रेंड से बात हुई, सोचा, और ये आपके सामने इम्प्लीमेंट हो गया। अब प्रश्न यहाँ पे खत्म नहीं होता। आपको एक वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूटी या कंसिस्टेंसी। जी हाँ। नॉर्मली हम लोग कमिटेड तो हो जाते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन एक लक्ष्य मिलते ही हम शांत हो जाते हैं। सिचुएशन को स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज होती है, और आगे बढ़ना बहुत बड़ी चीज होती है। अब ये जो हमारे 6 सी मैंने कवर किए हैं, इसके विषय में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमारे पास इन 4 ई का होना बहुत आवश्यक है। जी हाँ। सबसे पहला है एजुकेशन। हमें सीखना होगा कि काम कैसे किया जाता है। जी हाँ, सीखना होगा काम कैसे किया जाता है, जो नो डाउट हमारे मेंटर को बहुत तरीके से सिखा रहे हैं। दूसरा, एग्जामिनेशन, हर परीक्षा देनी होगी, हर पग पे परीक्षा देनी होगी। छोटी छोटी बातों पर सीखना होगा। जैसे 1 घंटा पहले मैं कुछ सीख कर आया, नई चीज सीख कर आया, मैंने अपने अंदर उसको धारण कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। आपके साथ कुछ भी हो रहा है उसको पॉजिटिवली अपने अंदर इनहेल कर लीजिए, एक्सपीरियंस रूप में ऐड कर लीजिए। और लास्ट में क्या होता है? अर्न टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। अगर आपने इन 3 पॉइंट पे फोकस कर लिया, तो आप ये मान के चलिए आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और अब मैं ये चाहूंगा कि आपने अभी तक जो समझा है, जो भी आपने देखा है, इसमें यदि कोई भी प्रश्न आपके साथ है, मेरे से जरूर साझा करें। कोई यदि प्रश्न किसी का भी है, मैं स्वागत करूंगा प्रश्न का। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मैं आप सभी लोगों गुड को मॉर्निंग अपनी सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जी सर ठीक है।
बहुत आप बढ़िया। कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप लोग आए, आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, आप बहुत ही अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में समझाया जो आज तक नहीं समझे थे। जी जी सर के ललित सर के सेशन में तो समझे थे और अच्छे से सर क्लैरिटी हो गया जी क्यों हमें क्यों करना है नेटवर्क जी मार्केटिंग। जी जी। तो कोई प्रश्न है प्रगति जी तो बताइए प्लीज, पूछिए मेरे से। सर नहीं, अभी तो मेरा सर कोई सवाल नहीं है। सर इतने कोई। अच्छे तरीके से मुझे समझ में आ भी गया सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ तिवारी सर, राम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्लीज। हाँ सर, मैं थोड़ा आने में लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप आ गए, मेरा सौभाग्य, आप आए हैं। सौभाग्य, हमारी सौभाग्य आपको नहीं देखना नहीं, सर। देखिए एक बात, एक मैं प्रश्न पूछूं, आप सभी लोगों से सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। जी जी जी। बहुत लॉजिकल प्रश्न है। प्रश्न ये है बताइए। कि पानी पिलाने वाला बड़ा होता है या पानी पीने वाला बड़ा होता है? पिलाने वाला सर। सोचिए, 1 मिनट का टाइम लेकर सोचिए। सर पीने वाला बड़ा होता है अच्छा, चलिए। अब क्योंकि यहाँ उसको पर प्यास लगती है तभी ना कोई पिलाएगा उसे। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन नरसिंह ने तो कहा कि भाई पिलाने वाला, तो ये तो विरोधाभास हो सर गया। सर पिलाने हाँ वाला जी। तो बड़ा है क्योंकि कोई अगर देता है वो तो बड़ा ही होता है। क्या आप लोग अपना लेकिन कैमरा जब ऑन कर तक सकते हैं सभी लोग? अच्छा लगेगा बात करने में यदि पॉसिबल है तो। यस सर, यस सर, 1 मिनट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है, मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा सा। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए विमल है जी। कि पीने और पिलाने वाले दोनों ही महान हैं, हाँ क्योंकि जब तक हमें प्यास नहीं होगी तो सामने वाला पिलाएगा कैसे, और अगर सामने वाला पिलाएगा नहीं तो हम पिएंगे। मुझे लगता है दोनों ही अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी सर। बाकी तो आप बढ़िया 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 नाइस। बढ़िया। कोई और आंसर किसी का? सर पिलाने वाला तो बड़ा होता है सर, क्योंकि चलिए, अगर वो पानी नहीं देगा तो पिएंगे कैसे। अब मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ, सही उत्तर देता हूँ मैं। ध्यान रखिए, बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूँ और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी है। 3 प्रकार की एनर्जीज होती हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार की एनर्जीज होती हैं। एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला। ध्यान रखिएगा, एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला, और एक कौन होता है? ट्रांसपोर्ट एजेंसी। पॉइंट समझिएगा, ये लॉजिकल है। एक है पानी पिलाने वाला, एक है पानी पीने वाला, लेकिन बीच में अभी जो विमल जी ने एक बात कही, प्यास, ये तीसरा शब्द है। लेकिन प्यास के लिए डिवाइस भी ठीक होना चाहिए। आप जानते हैं, हम लोग कुछ भी जो काम करते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर पानी पीने वाले की जरूरत है, पानी पिलाने वाले की भी जरूरत है, लेकिन डिवाइस वीक होने के कारण किसी एक को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो हमारे सबके अंदर ना जो प्यास वर्ड है, भूख जो वर्ड है, वो पैदा ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि क्वेश्चंस के अंबार में हम अटके पड़े हैं। और क्वेश्चन कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज मार्केट का जो एक आउटलुक है टोटली बदल चुका है। अब मार्केट वो नहीं रहेगी जो पहले कभी थी। जो हमारे दिग्गजों ने मार्केट को खड़ा किया, जो लीडर आपको जो लीडर्स दिख रहे हैं, अगर आप मेरी बात माने तो इनमें से कोई लीडर नहीं है, एक दो को छोड़ देता हूं मैं। मार्केट में अगर एक लीडर की बात मैं करता हूँ जिसको मैं एक्चुअली बहुत सम्मान से देखता हूँ, दैट इज संतोष नायर। ही इज द एक्चुअल लीडर, ही इज द एक्चुअल लीडर, बट मेंटर नहीं है। ध्यान रखना, लीडर है, मेंटर नहीं है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बना रखा है, ये मेरे कभी चैनल पर जाओगे आपको मिलेगा, किसके किसका मतलब क्या होता है। तो आपको ये पॉइंट समझ आया? पानी, प्यास और पीना। मुझे भूख लगी है, कभी कभी क्या होता है, आपके सामने 56 भोग रखे हैं, लेकिन जुकाम हो रखा है, सुगंध ही नहीं आ रही।
आप खाओगे ही नहीं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री 56 भूख लेकर आपके सामने बैठी हुई है। और जैसे इस पूरे सेशन में मैं आज एक व्यक्ति को हृदय से धन्यवाद कहना चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पे, विमल जी। अब मैं क्यों कहूंगा, आप सोचिए मैं क्यों कहूंगा, कारण है इसके पीछे। इन्होंने एक पॉइंट रखा मेरे सामने, वो पॉइंट मैं बहुत समय से सोच रहा था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन्होंने उस मतलब उस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। और जानते हैं वो जो डिवाइस जो एक्टिवेट हुआ है ना, ये बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो एजुकेशन के अंदर मैं आपके सामने जो प्रस्तुति देना चाहता हूँ, देखिए ऐसा होता है, एक होता है पर्सनल लेवल पे समझाना। मैंने आपके सामने एक वेब पेज डेवलप किया, आप देखा होगा वेब पेज आप लोगों ने, सबने देखा है वेब पेज? अगर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखिएगा। लक्ष्य क्या है, मैं उस वेब पेज को ऑल ओवर सर्कल में सर्कुलेट कर रहा हूँ। इन फ्यूचर में आपको कोई भी लिंक मैं नहीं भेजूंगा, उस वेब पेज पर होगा। अब वेब पेज पर अगर आएंगे और आपने कुछ नया किया हो तो किसकी प्रमोशन हो रही है, मेरी की आपकी? प्रमोशन आपकी हो रही है ना। बेनिफिट किसको मिल रहा है, आपको मिल रहा है। ऐसा है या नहीं है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए सभी लोग। तो आपके अंदर एक बिल्कुल। उत्साह आएगा कि मैं कुछ नया करूं। बिल्कुल सर। तो ये क्रिएटिविटी, मैंने कमिटमेंट रखा हुआ है, मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। और कभी कभी क्या होता है, आपकी जो मेहनत है, आप जो परिश्रम कर रहे हैं, वो फल नहीं दे रहा होता, क्योंकि इतना कचरा भरा पड़ा है हमारे पास्ट का, वो निकल ही नहीं पाता। उसको निकलना बहुत जरूरी है यहाँ पर। वो कैसे निकलेगा, आप छोटी छोटी आदतों को विकसित कीजिए, छोटी छोटी आदतों को। जो आदतें हैं, जैसे मान लीजिए विमल जी ने कहा कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, नरसिंह जी ने कहा मैं कविता लिखता हूँ, प्रगति जी ने कहा कि भाई मैं सिलाई करना अच्छा समझती हूँ, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। हमारे डीएम साहब ने बोला कि भाई मैं जो हूँ लोगों को मिमिक्री करके दिखा सकता हूँ। तो यू हैव टू कलेक्ट द ऑडियंस, यू हैव टू कलेक्ट द ऑडियंस। जब ऑडियंस आएगी ना, जैसे अभी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कितने लोग दिख रहे हैं, मेरे को मिलाकर 6 लोग, 6 लोग दिख रहे हैं ना। जी मैं इस बात के लिए आपको अभी से एश्योरेंस देता हूँ, ईश्वर की कृपा रही तो यहाँ पर 600 लोग आ जाएंगे, 600 लोग इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मुझे इसको फ्री से पेड में जाना पड़ेगा। क्यों? मैं दिल से आपके, जैसे ललित सर कहते हैं, दिल से करो। मैं इस सेशन से पहले मैंने कम से कम 5-7 मिनट का मेडिटेशन किया, आप लोगों के लिए ऊर्जा मांगी परमात्मा से, कही परमात्मा जितने भी लोग यहाँ पर आए उनके जीवन में पूर्ण रूप से प्रगति हो, खूब उनको उत्साह, उनको सेवा का मतलब वो खुद कुछ कर सके, नई नई दिशाएं खोल सके। तो हमें सबसे पहले बांटना है, क्रिएटिविटी को फैलाना है हमको। तो ये जो टूल है, आपको इंडस्ट्री में आने के लिए एक टूल चाहिए था, डॉक्टर ललित अरोड़ा ने आपको टूल दिया। अब 1 to 1 जाके सिखाएंगे तो करना क्या है, हम आपस में बैठकर, हम सब डायमंड्स आपस में बैठकर इस पे काम करेंगे। और प्रगति की जी का जो लास्ट टाइम भी मैं क्वेश्चन नीश को लेके रखा था, देखिए नीश जो होती है बहुत कंफ्यूज करती है, मैं क्या करूं। मतलब मेरे पास कुछ नए नए आइडियाज आए, शेयर करता हूँ नए नए आइडियाज। मैं एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन भी हूँ, मैं म्यूजिक कंपोज करता हूँ, मैं गाने भी गाता हूँ। तो मैंने क्या सोचा, क्यों ना गाने गाए जाए। मैं कविता लिखता हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं कहानियां लिखता हूँ। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपके सामने, भले ना हो मेरे पास, मैं तो करता हूँ। एक गाना सुना होगा आपने, मूवी धाने में, मूवी कौन सी है, कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए चाना आए गाना चाहिए। इट इज बाथरूम सिंगर। अरे डाल दो ना, डाल दो, पता नहीं कौन पसंद कर ले। आपको नहीं पता आपसे कौन लोग कनेक्ट होने वाले हैं। आज मेरे को बेंगलोर से एक व्हाट्सएप आया है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँ, बहुत खुशी है शेयर करते हुए, कि बेंगलोर से व्हाट्सएप आया कि दे वांट माय हीलिंग सेशन। जो मैं हील करता हूं लोगों को, उनको इसकी क्लासेस चाहिए मेरे से। ये आप लोगों का सहयोग है, प्रेम है आप लोगों का।
पता नहीं किसके माध्यम से वो वहां पर पहुंचा है। इसी प्रकार ओपन कर दीजिए अपने आप को, फुली ओपन कर दीजिए। आपके दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं। विचार आता है, इमीडिएटली उस पे इम्प्लीमेंटेशन मोड डाल दीजिए। और धीरे धीरे, धीरे धीरे जो हमको ललित सर ने शीट दी है उस पे आप अपने लिखना शुरू कीजिए। अगर ये सेशन है, फिक्स कर दिया, हर ट्यूसडे को 8 बजे सेशन में लूंगा, हर ट्यूसडे को। मान लीजिए 1% सेशन मैं नहीं ले पा रहा, मान लीजिए विमल जी सेशन ले लेंगी, प्रगति जी सेशन ले लेंगी, नरसिंह जी सेशन ले लेंगे, डीएम साहब सेशन ले लेंगे। कोई भी सेशन ले सकता है इसके अंदर। आप समझे बात को? प्लेटफॉर्म बना दिया है, सेशन आप लीजिए, टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है, कोई टेंशन नहीं है। आई विल शेयर माई यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू यू। आईडी ऑलरेडी साइट पे लगा हुआ है, फायदा हो जाएगा ना? लेकिन हम सेशन में क्या बोले? हैं? हम सेशन में सर क्या बोले? आप इतने अगर तो ले भी लेते हैं तो अरे बातें करो ना, क्या दिक्कत है? आपने नोट किया ललित सर करते क्या, कभी कोई बातें करते हैं, दिल की बात करते हैं। जैसे हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं, हम दिल की बात करेंगे। कुछ भी चिट चट करिए, लोगों को एंगेज करना सीखिए। चलिए मैं गाना सुनाता हूँ, ऐसे बोलिए। चलिए, अच्छा आपको पता है किसको राजमा बनाना आता है? राजमा कौन बना के दिखा सकता है मेरे को? जी मुझे आता है। बताओ कैसे बनता है, बताओ। यू नो, हम कर क्या रहे हैं? वी आर ओपनिंग आवर ब्रेन। अरे अपने और दोस्तों में, हाँ अपने दोस्तों में, अपने भाई सर बहनों में। इतना सारा कंटेंट हमें दिया हुआ है ललित सर ने, इतना हम्म। सा हर बार इनर सर्कल में, हम्म। हर बार मैराथन में हमें पहले ही वो इतना सब कुछ दे चुके होते हैं कि हम अगर उसको डुप्लीकेशन में भी आए ना, तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है सर, जी बहुत जी सारा, जी कुछ जी भी याद आता है, जी कुछ भी याद आता है उस समय पे। जी। वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम अप एंड डाउन कर देंगे, सीरियल वाइज चल रहा है, नहीं, कहीं बिल्कुल से कुछ भी सिस्टमेटिक, आता है पूरा सिस्टमेटिक है। इम्प्लीमेंट कर, उसको आ इम्प्लीमेंट कर दो। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ये हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, और हमारी हाँ। अच्छी प्रैक्टिस। और भी कुछ नहीं है, तो जब कभी हम सर को सुनते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग के पार भी चली जाती है, सीधी सी बात है, हर चीज हम याद नहीं रख सकते। तो जो भी उस समय पे याद आता है, जो मुझे सही लगता है, मैं उस बात को बोल रही हूँ, जो जो भी आपको याद आता है उस समय पर, आप उसको सामने परोसो, दे दो आप। जी क्योंकि एटलीस्ट ना आपको समझ में आया उतना तो आपने दिया। अब आप जी सोचने पर बाध्य हो जाएंगे कि सर ने जो भी बात कही थी, अब उसको हमारे दिमाग जो है ना, हम्म, वापस से सोचेगा कि सर ने क्या क्या बात कही थी जी इससे रिलेट, तो जी हमें वो बात याद रखने में जी सहायता मिल जाएगी, और हम फिर से उस ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जी हमारे लिए बहुत अच्छा है। यहाँ हम जी। अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्यों प्रगति जी? यस मैम। तो हमको सोचना नहीं है कि कंटेंट हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ क्या बोलना है। कोई राजमा शेयर नहीं करने, हमने हमने वही शेयर करना है जो हमने सीखा है यहाँ पर। एग्जैक्टली, मैं एग्जांपल दिया आपको केवल। सही आपने बात बोली, हाँ। बिल्कुल सही बोला। अच्छा मैं कोई चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। आप सभी लोग अपना एक यूजर आईडी क्रिएट करेंगे जूम मीटिंग के लिए। सप्ताह में एक एक टाइम फिक्स कर सेपरेट है। लीजिए आप। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। यूजर हाँ आईडी। मेरे भी है। हाँ सुन लो, नहीं, बताओ। मैं तो क्रिएट करती हूँ, क्रिएट करके शेयर करती हूँ। हाँ, आपको करना क्या है, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, लेट अस से ट्यूसडे 9 PM फिक्स कर लीजिए आप। मुझे एक सेशन देना ही है, उसकी मुझे आप डिटेल भेजिए, मैं आपका डिटेल साइट पर डाल दूंगा विद योर पिक्चर। है मजेदार चीज? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया आइडिया, ब्रिलियंट। मतलब एक और हमें टाइम मिला प्रैक्टिस करने का, हाँ सर हाँ publicly करने का, करने हाँ का। हाँ हाँ। बहुत जी अच्छा जिसके टाइम पास सर। जो है वो दे सकता है, जिसके पास जो है वो दे सकता है। जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने हम सर, आप तो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हो ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। कोई जरूरत सच नहीं है। बताऊं, अब तक जितने भी सर सेशन किए ना सर के, कुछ ही याद रहता है और बाकी सब दिमाग के पार चला जाता है, सच बताऊं। मतलब ठीक है, उस समय हम सुनते हैं ध्यान से, हम थोड़ा बहुत नोट डाउन भी करते हैं, लेकिन घर गृहस्थी के चक्करों में या और इधर उधर के चक्करों में सब भूल जाते हैं बाद में, फिर हमें याद नहीं रहता। ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग प्रैक्टिस करें। मान लो आज इनर सर्कल हुआ है, या सर ने जी। हमें कुछ भी दिया है, उसको हम नेक्स्ट डे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, डुप्लीकेशन कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा, और हम सब डायमंड्स है,
एक दूसरे को यहाँ पर लेंगे। अभी किसी और से खाने जा रहा हूं, सुनिए, अभी 10 मिनट रह गए, जी अभी रिज्वाइन करेंगे हम लोग, क्योंकि हम सेशन 1 घंटे कम से कम रखेंगे। अब आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूं मैं। ये टेक्निक हम लोग KW एकेडमी से पूछने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे ऑलरेडी काम चल रहा है। अच्छा, आप लोग को मैं एक न्यूज शेयर करना चाहूंगा, थोड़ी दुखद है। जो अपने योगेश वंजारी सर जो है ना, कल उनका एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। ओ मेरी साथ सुबह बात हुई संजोग से, तो उनके राइट हैंड में फ्रैक्चर आ गया है। और सर आज हमने बात की है हाँ, सर बात तो से। उन्होंने की है, बात तो उन्होंने की है, लेकिन शो नहीं किया। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना, मतलब मैं इसलिए आपको इसलिए बता रहा कि बताना है। वी शुड प्रे टू आवर गॉड, नहीं हे और अच्छा हे परमात्मा, हे ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। हम ये चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपकी प्रेयर पहुंचेगी, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। और अभी आपको जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो हम लोग सेशन कर रहे हैं, इस सेशन के अंदर हमें क्या नया करना है, क्या नया देना है, नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पास जो है वो आपका है, आपके पास जो समाज का है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। मेरे पास जो है वो आपका है, और जो आपके पास है समाज का है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। ये बिजनेस की सबसे बड़ी एक स्ट्रेटेजी होती है। मेरे पास जो है वो आपका है, आपके पास जो समाज का है। तो मेरे लिए क्या है, समाज मुझे खुद दे देगा। मेरे लिए क्या है, क्वेश्चन उठता है, मेरे को क्या मिलेगा, समाज मुझे ऑटोमेटिकली देगा। समाज मुझे ऑटोमेटिकली देगा। दूसरी चीज, जो हम लोगों ने सेशन शुरू किया है दोपहर में, कौन सा, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि उसको कैसे रोटेट करें। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ना अपने अपने एंड पर कोई एक पॉइंट उठाइए। हम लोग इकट्ठे होंगे और चिट चैट करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि हमारा टाइम क्लैश ना हो, ताकि बहुत कुछ मिल सके हम लोगों को। अब अगले सेशन में आपको मैं ये सिखाऊंगा कि लीड जनरेशन कैसे की जाती है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सर सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ यहाँ पर, प्लीज। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना सर हमारी चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। लेकिन बहुत सारे हमारे जैसे लाइन, मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे जैसे लोग भी बहुत सारे होंगे, या मैं ही इकलौती होंगी कि जिसको अभी तक अपनी निश फाइनल नहीं हुई है। अब निश फाइनल के लिए आपने मुझे बहुत सारे तरीके तो बताए हैं, पर वो तरीके भी समझ में नहीं आ रहे सर। क्योंकि लिखने के बाद भी ना कहीं अपने मन को पता होता है ना सर, कि भाई मुझे ये चीज अच्छी लगती है, मैं इतना इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, इसके आगे नहीं करूंगी। कुछ अपना मन भी कहता है, तो वहां पर वो चीज फिर क्लियर नहीं होती है। तो मैं चाहूंगी कि पहला टॉपिक आप निश पे कर दीजिए, ताकि हम सबको एकदम क्लैरिटी आ जाए निश और हमारी जो हॉबीज हैं उसमें कितना डिफरेंस है सर, नेक्स्ट सेशन इस पर ही होगा आपका। ताकि सर हमारा एक ये लक्ष्य तो है। हाँ प्लीज। एक ये तो मेरा भी प्रॉब्लम है। मैं भी नहीं क्लियर हो पा रही हूँ चलिए काम करते हैं, जिसमें। अभी कंटिन्यू करेंगे इसको, अभी समझाऊंगा मैं आपको। अभी अभी रीजन करेंगे ना, हम लोग रीजन करते हैं ना, अभी समझाऊंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच सर। नीड नॉट वरी, नीड नॉट वरी। पता है क्या है सर, हम मतलब वहां भी हमें ना ये चीजें होती गई हैं, हम्म। हम लेते गए हैं। जब हमने बीओपी किया था तो सर ने बहुत सारी चीजें दे दी जो कि हमें आती ही नहीं है, तो हम उसको यूज कैसे करें। हम उस फिर वो क्या है, फिर आगे बढ़ गए तो वो चीजें पीछे छूट गई। क्यों ना हम बीओपी से ही स्टार्ट करें सर, कि बीओपी में सर ने जो सिखाया उसको हम दोबारा से इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। एक रिवाइजिंग हो गई, सिल्वर में मेन टॉपिक क्या है उनको रिवाइज करें, गोल्ड में मेन टॉपिक क्या है उनको रिवाइज करें। अभी तो डायमंड खुला ही नहीं है, हमारे लिए तो खुला है भी। तो यहाँ तक हमारी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, और साथ साथ अपने तरीके से अगर हम चीजों को करेंगे तो बहुत जल्दी हम उस चीज को कवर अप कर पाएंगे। आज ही मैं पर्सनली मुझे ऐसा आज मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा, ईश्वर की कृपा से आपकी नीश क्लियर कर दें कि आज की डेट में। सो मच ओ, सर। ओ, ओ, उसके साथ साथ मैम, उसके साथ साथ वो जो टेक्निकल चीजें हैं सर, उसमें तो मेरा दिमाग घुसता ही नहीं है। नीड सब नॉट हो वरी, जाएगा एक नीड नॉट वरी। पता है सब कुछ होगा। मैं हाँ सॉरी सर, मैं आपको भी हाँ मैं हाँ। प्रगति में बात करना चाहूंगी इस बारे में।
सब चीजें होंगी। अगर हम बेसिक चीजों को क्लियर कर लेंगे तो हमारी एडवांस की चीजें जो है ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। हम पीछे नहीं है, हम अनपढ़ नहीं है कि हम बिल्कुल अनपढ़ है, हमको कुछ समझ में नहीं आती है। बस चीजें छूट गई है तो उनको हमें आगे लेकर आना है, उसको हम क्लियर हम बस करते चले अब जाएंगे सब सेशन बस सिखाने खत्म के हो लिए। रहा, सेशन खत्म हो रहा, रीजन करेंगे, बस खत्म होने ही वाला है, अब रीजन करेंगे हम लोग। ठीक। अब आप एंड कर दीजिए सर, लीव कर दीजिए, एंड कर दीजिए, फिर हाँ दोबारा से हाँ ज्वाइन हो। हाँ हाँ।